हम इस वक्त वायनाड में घूम रहे हैं और वायनाड की सियासत जो है हम खासतौर पे बात करें तो सियासी पारा गर्म है और इसलिए गर्म है क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर सीपीआई से डी राजा की वाइफ एनी राजा खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में रहती हैं और दिल्ली से लेके वायनाड और केरल में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। लेकिन क्या रणनीति है और किस रणनीति के साथ स्ट्रेटजी के साथ वो वायनाड में घूम रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं और मतदाताओं से मिल रही हैं। मैम आपका स्वागत है, हम भी वायनाड में हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू वायनाड। सवाल मेरा ये है कि मैम वायनाड की मतदाता, वायनाड की जनता आपको क्यों अपना वोट दे, क्योंकि राहुल गांधी आपके सामने। सो हमारा एक एजेंडा है, हमारा पोजीशन है हमारी वामपंथी पार्टियों का। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का कैंडिडेट है। मैं सीपीआई से हूँ मगर हम लेफ्ट फ्रंट से कंटेस्ट कर एलडीएफ से कंटेस्ट कर रहे। तो लेफ्ट फ्रंट का अपना ही एजेंडा है, बहुत सारा एजेंडा है पीपल्स इश्यूज से। तो उन पीपल्स इश्यूज अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हम जनता को ये बोल रहे कि इन मुद्दों को संसद के अंदर उठाकर इसको हल करने का या इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम काम करेंगे, यही हम लोगों को बोल रही है। और मैं उन्हीं का भाषा बोल सकती हूँ, इसलिए वो लोग मेरा बात समझ रही है। तो उनको लोग बहुत खुश है, लोग बहुत एंथुसियाज्म प्रकट कर रही है और लोग वोट करना चाहिए वो मुझे मालूम नहीं, मगर वो बहुत खुशी से मुझे रिसीव कर रही है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि रिसीव तो लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मुकाबला है वो राहुल गांधी से है या बीजेपी से है? नहीं, इधर केरल की धरती बीजेपी चुनाव की चित्र में बिल्कुल नहीं है। इधर चुनाव लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ का बीच में है, एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ। राहुल गांधी को कितना बड़ा चैलेंज मान रही हैं आप? राहुल गांधी कोई भी ओपोनेंट हो वो सबको हम चैलेंज मान सकती है ना। तो चुनाव के अंदर क्या है, सबसे बड़ा राजा रानी कौन है, वो जो मतदाता है। तो उनको हम कितना कन्विंस कर पाओगी उसी के ऊपर निर्भर है। अब राजा रानी की बात कर रही हैं लेकिन एनी राजा तो आप हैं। नो ठीक है, मगर जनता को मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा जनवाद के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा मास्टर्स the voters are the biggest masters। बीजेपी आप पे बहुत एलिगेशन लगा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आप केरल में राहुल गांधी के सामने खड़े हैं और दिल्ली में एक दूसरे के साथ गले लगाकर घूमते हुए नजर आते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन के वो बात एक साइड पे रखे। आप बोलिए कि बीजेपी के और क्या बोलने का है उनका। हमारी जो स्वतंत्र भारत में इतनी साल के अंदर कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में इतना बड़ा घोटाला किया है वो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। तो इसके बारे में जनता का प्रश्न को उत्तर दे सकती है, उनको कोई जवाब नहीं है। और इस मंडल का ही, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही आप मुद्दा उठाए। इधर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा ज़्यादा है और लोगों को जान ले रहे हैं जो वाइल्ड एनिमल्स। इसके लिए एक संसद अभी जो एक कानून है, मगर वो कानून पर्याप्त नहीं है। कानून 1972 में बनाया है, अभी 2024 है, गर्मी इतना है और जो एनिमल्स का संख्या भी बढ़ गया है। तो इसको कैसे एड्रेस करना है, उस एड्रेस करने के लिए एक अमेंडमेंट चाहिए जो कानून के अंदर। उसके बारे में कुछ एक शब्द भी नहीं बोल रहे। जनता के मुद्दे को लेके एक शब्द भी नहीं है। तो और क्या बोलना है उनको यही बोलना है कि इंडिया अलायंस का पार्टनर दोनों लड़ रही है। अपने बारे में बोलने का क्या है, जनता वो सुनना चाहती है। नहीं, ये बड़ी बात आपने कही है, लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि उनका नारा 400 के पार है, राम का आशीर्वाद उनके पास है। आपके पास किसका आशीर्वाद है? हमारे पास जनता की आशीर्वाद है, जनता की आशीर्वाद है। आपके पास जनता का आशीर्वाद है, तो राम का आशीर्वाद नहीं है मतलब? नहीं, वो आप ऐसा एक मतलब मत निकालिएगा कि आपकी वर्ड्स मेरा मुंह पे मत डालिएगा। जनता में राम पे विश्वास रखने वाला है, अल्लाह पर विश्वास रखने वाला है, मसीहा पे विश्वास रखने वाला है। जो भी हो वो सब मिला के जनता है, वोटर है। मैं वोटर के ऊपर विश्वास रखती हूँ। ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, वही तय करती है। वायनाड में हम घूम रहे थे, यहाँ पे तमाम इश्यूज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, इन्फ्लेशन की बात है, और जो आपने कहा कि जो जानवर हैं, जो हाथियों से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, इन इशू, टाइगर भी है, तो इन इश्यूज़ को कैसे आप टैकल कर रही हैं?
नहीं, इसमें टैकल यही करना है जब ये सब चीज़ को लेके सबसे पहले एक मैंने बोला ना कानून है जो एनिमल को प्रोटेक्ट करने वाला कानून 1972 में बनाया है, वो नेशनल कानून है। तो इसको अमेंड करने के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। दो बाकी देशों में हम देख रही है, उधर भी साल में 2 महीना हंटिंग करने का अधिकार है, उसी का प्रकार का कानून है। तो हमारा इधर भी उसी प्रकार का कोई ना कोई बदलाव कानून में ले आकर इसको एड्रेस करना है। और फिर बाकी चीज़ों को भी हमें इसके साथ देखना है कि जो फॉरेस्ट है, जो अफॉरेस्टेशन का जो तरीका अपनाया है कुछ सालों से, तो वो उसमें क्या इम्पैक्ट है, तमाम चीज़ें देखना है। बट सबसे पहले जो कानून में संशोधन लाने का बात है, वो संसद में जब खड़ा होकर बोलेगा तो जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट सुनेगा ना, कम से कम बोले। आपने पिछले 5 साल कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर वो बोलने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ रही है। राहुल गांधी ने नहीं बोला है 5 साल, यही जनता बोल रही है। 5 साल कुछ भी नहीं बोला है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जनता की मुद्दा पीपल्स इश्यूज के बारे में कोई बात नहीं किया है। मुझे प्रश्न पूछ रहे, आप भी उसी का जैसा होगा, ये प्रश्न मुझे पूछ रही है, तो मैं उनको बोल रहे मैं नहीं होगी, क्योंकि मैं जनता के पक्ष वाली जो पार्टियों से जुड़ा हुआ हूँ, वामपंथी पार्टियों से जनता के पक्ष वाला रखने वाला हूँ, और मैं जनता के बीच में रह रही हूँ। मैं भी इस जो जानवरों का ये इस वजह से मैं इसके पास वाले वायनाड के पास वाला कन्नौर जिला से है, और उसमें एक वार्ड में, एक पंचायत में, एक वार्ड में 14 लोगों को जो जंगली हाथी ने मार दिया है। तो हमारा कोई भी, हम जो भी खेती करें, सारा खेती बर्बाद कर रही है। सुअर हो और कुछ भी हो, जानवर आके कर रही है। तो मैं भी एक विक्टिम हूँ, मुझे इसका दर्द पता है। हम कितना बड़ा क्राइसिस से हर एक किसान चल रही है। एक तो है जो भी सामान है, जो उनका उत्पत्ति है, उसका कोई प्राइस नहीं है, चाहे रबर हो, चाहे पेपर हो, जो भी हो, कोई प्राइस नहीं है उसका। और दूसरी तरफ महंगाई इतना बढ़ रही है, और तीसरी तरफ ये जानवर आके जो भी बच्चा को चाहे वो तमाम चीज़ें बर्बाद कर रही है। तो इसका विक्टिम है मैं, मुझे उसका दर्द पता है। राहुल गांधी को इसका दर्द नहीं पता है। मैं विक्टिम हूँ इसका, मेरा घर पे यही हो रहे, मेरा अपना ज़मीन में यही हो रहे, इसलिए मुझे पता है इसका लोग कितना बड़ा क्राइसिस से गुजर रहे। तो इसलिए राहुल गांधी के पता हो या ना हो, मुझे पता है। तो मुझे इसको लेके लड़ाई लड़ना है, यही बात है। नहीं तो ठीक है, लेकिन मैम यहाँ पर कर्नाटक के बाद टीपू सुल्तान का मुद्दा आ गया है। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि जो सुल्तान बादरी का इलाका है उसको हम बदल देंगे, उसको गणपति विट्टोर कर देंगे। उसको आप किस तरीके से देखें? जो आपने एक बात बोला था, अभी हमारे बात कर रही थी, वायनाड में एक बड़ा मुद्दा है जो नौजवानों के बीच में बेरोजगारी। क्या ये जो एनडीए का जो सुरेंद्र ने जो कैंडिडेट है, उसको क्या इसके बारे में कुछ बोलने का है? क्या ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को जॉब दिलाने के लिए आपके पास क्या है? और प्राइम मिनिस्टर भी ये बोल रहे हैं ना कि उनका 4 कास्ट है, एक तो किसान है, एक महिला है, एक नौजवान है। तो मैं पूछ रही कि किसान, जो प्रधानमंत्री जो कास्ट बोल रही है, वो किसानों के लिए, ये किसानों का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, इन किसानों के लिए क्या करेंगे? सुरेंद्रन बोलना चाहिए। नौजवान के लिए क्या, उस कास्ट के लिए क्या करेंगे? उसके बारे में कुछ भी ना बोलने के लिए, इसका कोई नोटिस भी नहीं कर रहे, इसको इधर कंटेस्ट कर रहे हैं मगर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो एक तो है न्यूज़ में जगह ढूंढना है, ये एक बात है। दूसरी है जो नॉर्थ इंडिया में टेस्ट करके किया है, ये जो नाम बदलना, वो हर जगह पे हमने देखा है कितना बड़ा मुसीबत से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को गुजरना पड़ा है। बहुत सारे नाम चेंज किया है ना। तो ये धरती, वायनाड का धरती, ये सेकुलरिज्म का धरती है और भाईचारा का धरती है। इधर ये कम्युनलिज्म का बीज बोएगा तो ये इधर खिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सुरेंद्रन को समझना चाहिए। लेकिन मैम हमने इंडिया घटक दल की जब बैठक होती है तो हमने कवर किया है, मैक्सिमम कवर किया। हम वहाँ पे गए, मुंबई की बात हो, कर्नाटक की बात हो, दिल्ली की बात हो। डी राजा साहब
राहुल गांधी के बगल में बैठते थे, दोनों बहुत बात करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अचानक आप चुनावी मैदान में उतर गई, किसी को समझ में नहीं आया। नहीं, हमारे पॉलिटिक्स है ना, ये दोस्त, मैं आपका भी दोस्त हूँ या बहुत सारे लोगों का दोस्त हूँ, इसका मतलब हमारे एक पॉलिटिक्स को हम सरेंडर करके, फासिज्म के सामने सरेंडर करके, पॉलिटिक्स का ऊपर कुछ भी नहीं है, वो दोस्ती भी हो या कुछ और भी हो, ये बात है हमारा। मोदी बेहतर है? हमारा ऐसा है कि दुश्मन नहीं है मगर हमारी ओपोनेंट है। हम दुश्मनी नहीं, जानलेवा दुश्मन नहीं है। राहुल जी हो या मिस्टर राहुल हो या कोई और हो, हमारा इवन बीजेपी हो, हमारा उसी प्रकार का पॉलिटिकल दुश्मन है, हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है, पॉलिटिकल एनिमी है हमारा। ये आपने बड़ी बात कही मैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले 24 में प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं या राहुल गांधी को? मैं क्यों मोदी को प्रधानमंत्री, इस देश को इतना बर्बाद किया है, इस देश का भाईचारा को, इस देश का जनवाद को, इस देश का जो क्या धर्मनिरपेक्षता को इतना बर्बाद किया है, इस देश की नौजवानों को इतना पूरे 45 साल के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पैदा किया है, और इस देश का तमाम जो पब्लिक सेक्टर है, तमाम चीज़ें कॉरपोरेट को दे दिया है। तो राहुल गांधी को आप चाहती हैं प्रधानमंत्री बनने? वो जनता पहले प्रधानमंत्री को नहीं चुन रहे हैं ना, ये चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने के लिए नहीं है, ये चुनाव जनता की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस चुनौती, अभी हमारे सामने इस चुनौती है दोनों में से बेहतर कौन? न मैं कौन हूँ जो दोनों में से बेहतर कौन है, वो उसी में उसको मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। अभी मेरा सामने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कैंडिडेट के तौर पे, मैं उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूँ। मेरा सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इधर से जनता की, वोटर का कॉन्फिडेंस जीतना। इसके बाद आप पूछिए तब मैं बताऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। हम आपको देख रहे हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बेहतर चुनाव लड़ें। राहुल गांधी सामने हैं, एनी राजा भी सामने हैं और ये लगातार जो है मेहनत करती हुई नजर आ रही है, लेकिन नतीजे बताएंगे, जनता जनार्दन बताएगी कि कौन बाजी यहाँ पर मारता है। हमारे सहयोगी सुभाष के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, वायनाड।